माय डियर कैंडिडेट, जो मेजर कंपनीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे रोज़ शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कुछ बातों को आप सबको फिर से रिवाइज़ करा देना चाहिए, रिपीट भी कराना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब कई लोगों से मुलाकात होती है तो कई सारे नए पॉइंट्स आते हैं। एक बात आप सब लोग समझिए, सपोज़ आपके पास में किसी एक प्रोफाइल को लेकर के आपने वर्क किया है। ये लोगों को समझ में कम आ पाता है। आपने किसी कंपनी में, किसी सेक्टर में आपने काम किया और वहाँ पे आपका पैकेज आया, वहाँ पे आप पैकेज कुछ अर्निंग कर रहे हैं। अब वो सेम प्रोफाइल से रिलेटेड कंपनी अगर नहीं है, जिस तरह की कंपनी में आपने किया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग के किस प्रोडक्ट में आपने एज ए जीएम काम किया है, वो दूसरी कंपनी में तभी काम करेगा जब उसका उनका रिलेशन आएगा कि आप उस लेवल के हो। सेक्टर भी कंपनी देख रही हैं, जेडी भी देख रही हैं, तब प्रोफाइल कहीं फाइनलाइजेशन की बात हो रही है। तो इसलिए माय डियर कैंडिडेट, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि आपका फाइनलाइजेशन जो भी होता है किसी भी कंपनी में, वो जेडी के बेसिस में होता है। जेडी क्या है किसी कंपनी का, प्रोफाइल क्या है। आप अगर सर्विस इंजीनियर रहे हैं तो आपको अगर ऑपरेशन प्रोफाइल में आना है तो नेचुरल सी बात है, आपकी पुरानी प्रोफाइल का बेस है। और ऑपरेशन प्रोफाइल में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो इतना इजी केक नहीं है जितना आपको समझ में आता है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल कहीं भी भेजी जाएगी तो पहले रिजेक्ट ही होनी है। तो इसके लिए उसमें होमवर्क जो किया जाता है, जो काम किया जाता है, जो जेडी समझा जाता है, उसके बिना पॉसिबिलिटी है नहीं। कई लोग इस बात को भी देखते हैं, चूँकि हम लोगों को डेली बेसिस पे बहुत सारी कंपनीज़ में बात करना और इतने सारे कैंडिडेट को भेजना, उनका सिलेक्शन रिजेक्शन के बहुत सारे भंवर और दौर से गुजर रहे होते हैं। कभी कभी पता होता है कि इस कैंडिडेट को वो कहता है हमारे सर आप इंटरव्यू करा दो, तो चूँकि हम लोग तो इंटरव्यू कराते ही हैं, कराएंगे ही। पर कभी बहुत अच्छा आइडिया हो गया होता है कि ये देखो, ये इस सेक्टर का, इस प्रोफाइल का जा रहा है और ये इंटरव्यू दे करके आएगा, उसका फाइनलाइजेशन नहीं होगा, फिर ये फीडबैक पूछेगा और फिर इसको लगेगा कि मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई। मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूँ कि कंसल्टेंसीज़ का जो प्रोफाइल है वो आपको कंपनीज़ में हिट एंड ट्रायल के लिए आपके रिज्यूम आपका भेजना पसंद करती हैं। हम लोग इस बात को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अगर हमें 80K के पैकेज में लाना है, 1 लाख में लाना है, 20K के पैकेज में लाना है, 2.5 लाख के पैकेज में लाना है, जिसको जिस कैटेगरी के पैकेज में लाना है, जिस कंपनी में वर्किंग कर रहा है, उससे बेटर जाने के लिए क्या और पूरे प्रोफाइल में सिमिलरिटी दिखनी चाहिए जिससे वो पैकेज आ सकता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, अगर पैकेज में अपने आपके प्रोफाइल में सिमिलरिटी नहीं है तो पैकेज एक्सपेक्ट मत करिए। और इवन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको बड़े पैकेज में लाने के लिए प्रोफाइल अगर आप बदल रहे हैं, अपनी दूसरी प्रोफाइल पे आपने पूरा टाइम दिया 20 से 25 साल और नई प्रोफाइल में जाने को चाह रहे हैं, तो वो वन डे इजी केक नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबको इस बात के लिए बार बार एडवाइस करूंगा, बार बार इस बात को कहूँगा कि होमवर्क करने के बाद में जाने का फ़र्क अलग दिखाई देता है। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। मेरी बात का पर्पज़ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसलिए सिर्फ इंटरव्यू कराने से पैकेजेस नहीं आते हैं। जहाँ पे पैकेज हैं वहाँ प्रोफाइल क्या है, क्या हमारी प्रोफाइल पुरानी प्रोफाइल से वो जस्टिफाई हो पाएगी, सारे फैक्टर को समझना ही होगा। माय डियर कैंडिडेट, नेचुरल है, मौसम का असर पड़ता है, मौसम के असर में लोगों का मूवमेंट कम हो पाता है, पर जिनको मूवमेंट करना होता है उनको कोई रोक भी नहीं पाता। अगर उन्होंने सोच लिया कि हमें मूवमेंट करना है, हमें कंपनीज़ में जाना है, हमें ज्वाइनिंग चाहिए, तो कोई रोक भी नहीं पाता है। आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस कंपनी की प्रोफाइल में आप अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, बट उससे रिलेटेड 20 कंपनी की प्रोफाइल अगर आपको दिखती हैं जिनमें अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, अलग अलग पैकेजेस हैं, उनके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से उनको आपको देखना होगा, 4 लोगों को आपको बताना होगा। वो आपके लिए और मदद करेगा। कई लोगों को जब आप बताते हैं तो कंपनीज़ को भी उसी तरीके के जब कैंडिडेट मिल जाते हैं, तो आपकी जो प्रोफाइल में हमें इंटरव्यू कराना है और सारी प्रोफाइल उसी में जब जाती हैं तो उनका इम्पैक्ट उनके दिमाग में बहुत पॉजिटिव जाता है। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज़ में। कानपुर प्लास्टिक में आज जो रिक्वायरमेंट आई है वो FIBC की आई है। FIBC, चूँकि प्लास्टिक बैग की बात है तो FIBC प्रोडक्शन में सीनियर मैनेजर इनको चाहिए, 70K तक का पैकेज है। कमर्शियल मैनेजर हु कैन हैंडल इनवाइसिंग बिलिंग के लिए अर्जेंट चाहिए। कानपुर प्लास्टिक में एक्स आर्मी मैन फॉर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सतकीर्ति एजेंसी में मेल एग्जीक्यूटिव चाहिए। हैवेल्स वेयर हाउस में
हैवेल्स वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजर 35K, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। इसके अलावा बावेजा एंड कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है वो HR मैनेजर की सीनियर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजर कंप्यूटर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है। VK पैकवेल में वेयर हाउस मैनेजर 35K, वेयर हाउस सुपरवाइजर, गुड नॉलेज ऑफ बारकोड हो। लवकुश वाटिका रिसोर्ट में बिठूर में रिसोर्ट मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख चाहिए। धनवंतरी हॉस्पिटल में ऑपरेशन मैनेजर PRO नर्सिंग स्टाफ के लिए अर्जेंट चाहिए। सर्वो लुब्रिकेंट में मैनेजर अकाउंटेंट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिनको आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और अय्या मैनपुरी में भी कैंडिडेट चाहिए। BKM में फैक्ट्री सुपरवाइजर फॉर प्रोडक्शन पैकेजिंग डिस्पैच ऑफिस वर्क के लिए अर्जेंट चाहिए। JL रस्तोगी हॉस्पिटल में मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, नर्सिंग स्टाफ के लिए अर्जेंट चाहिए। कानपुर मेडिकल सेंटर में मेल HR नर्सिंग मेडिकल टाइपिस्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट 35K तक की है। आदर्श इंडस्ट्री में मेल जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। क्वालिटी पंप में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, क्वालिटी इंचार्ज, फिटर की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सुपर हाउस में इंटरनेशनल मार्केटिंग पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन इलास्टिक इंडस्ट्री के लिए अर्जेंट ज़रूरत है। 50K का पैकेज है। राजस्थान ल्यूकर के लिए मैकेनिकल इंजीनियर मैनेजर 10 लाख टू 12 लाख, स्टोर मैनेजर 6 लाख टू 12 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। AU स्मॉल बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स ऑफिसर 3 लाख टू 7 लाख कानपुर का रिक्वायरमेंट है। वेस्ट सास्को मैकेनिका में प्रोडक्शन इंजीनियर 6 लाख टू 8 लाख। इंडिया थर्मिट में टेंडर मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख कानपुर न्यू दिल्ली के लिए। NJ ग्रुप में रीजनल सेल्स है 12 लाख टू 15 लाख कानपुर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कार में इंजीनियर कटिंग टूल्स 3 लाख टू 5 लाख के लिए चाहिए। इंजेक्टो प्लास में प्रोडक्शन इंचार्ज मैनेजर मटेरियल प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक चाहिए। भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट में असिस्टेंट मैनेजर, केमिस्ट कम कंप्लायंस ऑफिसर, कैशियर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर चाहिए। ड्राइवर चाहिए इनको अलग से। ICICI लॉम्बार्ड में फीमेल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल ग्रुप में बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ऑफिस पर मेंटेनेंस के लिए 25K चाहिए। MKU में जनरल मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस 25 लाख टू 30 लाख चाहिए। इंजेक्टो प्लास में परचेज मैनेजर 6 लाख टू 12 लाख। लोहिया थर्ड में डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, जो अर्जेंट इनको ज़रूरत है, जो डिफरेंट शिफ्ट में काम कर सकते हो। सराज ग्रुप में समीरपुर में हिंदुस्तान लीवर में HR एग्जीक्यूटिव चाहिए, 30K का पैकेज है। सुपर हाउस में स्टोर इंचार्ज हैविंग ए फैक्ट्री एक्सपीरियंस 25K का पैकेज है। सुपर हाउस में GM प्रोडक्शन हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट इंडस्ट्री 1 लाख पर मंथ से ऊपर का पैकेज है। ट्राइडेंट में CA 12 लाख, फीमेल मार्केटिंग कम ऑफिस मैनेजर 50K। सुपर क्लाउड अकाउंट हेड 4 लाख टू 8 लाख। लेंस कार्ड फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव 25 का पैकेज है। मास्टर ट्रस्ट में रिलेशनशिप मैनेजर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर 2 लाख टू 6 लाख। सुजीत हायर परचेज में सीनियर ब्रांच मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर 3 लाख टू 8 लाख। VK पैकवेल में परचेज मैनेजर, परचेज ऑफिसर, सिविल इंजीनियर 50K। तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर E-कॉमर्स के लिए इनको अर्जेंट चाहिए। यूरो फूड सुजीत हायर परचेज में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सीनियर ब्रांच मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर 3 लाख टू 8 लाख। VK पैकवेल में परचेज मैनेजर, परचेज ऑफिसर, सिविल इंजीनियर। तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल बैक ऑफिस E-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव अर्जेंट चाहिए। यूरो फुटवेयर में HR रिक्रूटर चाहिए। हंस एनर्जी में मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ CAD/CAM, मैकेनिकल सुपरवाइजर हैविंग एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद क्लाइंट्स अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कैलिन लाइट्स में बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंचार्ज चाहिए। SNRV में फीमेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर बैक ऑफिस के लिए चाहिए। साई कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर फॉर डिजाइन एंड साइड वर्क। मल्टीफेसेट सॉफ्टवेयर में असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर चाहिए। शंकर मेटल में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस के लिए अर्जेंट चाहिए। स्टोर कम मल्टीपल वर्क के लिए चाहिए। NGFC में सेंटर हेड ऑपरेशन 3 लाख टू 5 लाख। ज्ञानधारा में एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। MHPL की सीनियर अकाउंटेंट हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। VK पैकवेल में HR एग्जीक्यूटिव विद रिक्रूटर प्रोफाइल के लिए अर्जेंट चाहिए। मेल लैब केमिस्ट में अर्जेंट रिक्वायरमेंट ब्रिटानिया में है। तिरंगा अगरबत्ती में स्टोर एक्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। फ्रंटियर स्टील में मेंटेनेंस सुपरवाइजर चाहिए। सतकीर्ति एजेंसी में HR सुपरवाइजर, ITI डिप्लोमा टेक्सटाइल होल्डर, स्टोर टैली ऑपरेटर। रतन हाउसिंग में MIS एग्जीक्यूटिव MS एक्सेल के लिए चाहिए। VK पैकवेल में रनिया प्लांट स्टोर सुपरवाइजर चाहिए। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मेंटेनेंस सुपरवाइजर चाहिए। UI ट्रेवनरों में ऑटोकैड डिजाइनर हैविंग ए नॉलेज ऑफ 3D डिजाइनिंग के लिए चाहिए। GR कॉर्प में स्टोर इंचार्ज, सेल्फ मर्चेंडाइजर, बैक ऑफिस के लिए अर्जेंट चाहिए। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में
टूल रूम सुपरवाइजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। सेका मैकेनिक में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ मेजरमेंट एंड ड्राइंग चाहिए। मल्टीफेसिल सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर डेवलपर विद PHP, .NET, पाइथन, एंड्रॉयड नॉलेज, टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव विद इलेक्ट्रिकल नॉलेज, डेटा एंट्री ऑपरेटर विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। एनम एग्जिम में एक्सपीरियंस ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। चिनाब टेक्सटाइल में मेल फीमेल जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। तेजस्ना इंटरनेशनल में फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। एकेडमी ऑफ क्रिएटर में फीमेल सेंटर मैनेजर, मेल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। पेप्सिको में कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी कंपनी मैंने आपको रिवाइज़ करी हैं, जो रोज़ रिवाइज़ कर रहा हूँ। साथ साथ में आपकी भागीदारी, जितनी ज़्यादा कंपनीज में इंटरव्यूज़ होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ेगा, पैकेज का भी बढ़ेगा। उसके लिए भागीदारी आपको खुद ज़्यादा करनी है। जिन कंपनीज़ में ट्रायल चल रहे हैं, उनको ट्रायल के लिए अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो पैकेज आने की उम्मीदें कम रहती हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurjob.com।